हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, इसी प्रकार की एक नई योजना के साथ आपके साथ शामिल हूँ। आज नई योजना ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी इस योजना से। तो ये स्वामित्व योजना है क्या, इसकी पूरी जानकारी फॉर्म भरने से लेकर किस तरह किसानों का फायदा होगा, किस तरह ग्रामीणों का फायदा होगा, किस तरह आपको डिजिटल पट्टा मिलेगा, किस तरह आप लोन ले सकते हो, किस तरह आपका मकान बन जाएगा, सारी जानकारी A to Z। तो अगले 5 मिनट के छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे अलग अलग योजनाओं के वीडियो मिलते रहेंगे। फिर अपने शुरुआत करते हैं बिना समय खराब करते हुए। तो देखो भाई, स्वामित्व योजना है क्या, पहले ये देख लो भाई। स्वामित्व योजना देखो, भारत सरकार की योजना है जो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। 2020 में योजना शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन मकान का कानूनी मालिकाना हक देना है। अब कई ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनके पास मालिकाना हक भी नहीं है, तो सरकार उनको क्या सरकारी तरफ से मतलब परमानेंट उनको पट्टा देना चाहती है। जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, जमीन देना चाहती है। तो इसी तरह डिजिटल वो बैठे हैं लेकिन सरकारी कागज उनके पास नहीं है। जैसे अब शहरों में बहुत सारी जगह कब्जा करके बैठे लेकिन उनके पास सरकारी कागज नहीं है। तो सरकार इस योजना के तहत क्या उनको परमानेंट कर देना चाहती है। जैसे किसी क्षेत्र में पूरा क्षेत्र बस गया लेकिन उनके पास सरकारी पट्टा नहीं है, तो सरकार इस योजना के अंदर उसका डिजिटल रूप से AI रूप से उसका निरीक्षण करके उसको परमानेंट वो पट्टा दे देगी। उसके पास सरकारी कागज होता है, उसके बाद वो उस पर लोन ले सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसका पूरा मालिकाना हक सरकार उसको दे देगी। इसलिए योजना लाई गई है। इस योजना में ड्रोन सर्वे से जमीन का नक्शा बनाया जाता है और फिर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। जैसे ही आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा, आपका पूरा हक हो जाएगा उस पट्टे पर या आपकी जमीन पर। ठीक है। अब देखो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो देखो, गांव की संपत्ति का सही रिकॉर्ड बनाना। पहले क्या, पहले समय के लंबे समय से पड़ी है, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है ना कागज है। तो सरकार चाहती है कि इस योजना के तहत उन जमीनों को उनको मालिकाना हक दिया जाए, उनका मालिक दिया जाए और उनका सही रिकॉर्ड सरकार के पास भी रहना चाहिए। इसीलिए सरकार ये योजना चलाई है। अब देखो, लोगों को कानूनी मालिकाना हक देना। अब भाई सरकार ये ड्रोन सर्वे जिसकी जो बैठा है वहां, तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। सरकार उसको पट्टा अलॉट कर देगी हमेशा के लिए। उसको सरकारी कागज कानूनी रूप से वैध उसका पट्टा बन जाएगा। उसके बाद उस पर लोन उठा सकता है, मर्जी मकान बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारे अभी यूपी में सुना होगा, वहां अवैध निर्माण तोड़ दिया। इस चीज से आप बच जाओगे। इसमें आप फॉर्म भर के आप जहां पर बैठे हो आप इसको अपना पट्टा बनवा लो। सरकार ड्रोन सर्वे करेगी, आपका नक्शा बनाएगी, उस हिसाब से आपको प्लॉट अलॉट कर देगी। अब देखो, जमीन विवाद कम करना। अब आपने रोजाना सुना होगा, भाई ने भाई को मार दिया, जमीन विवाद चलता रहता है, सीमा विवाद चलता रहता है कि मेरी सीमा यहाँ तक है, यहाँ तक है। सरकार ने क्या AI ड्रोन से सर्वे कराकर सीमा निर्धारण कर दिया। उपग्रह से AI लेस है, तो वहां से आपको जहां मशीन लगाई जाएगी, मशीन बता देगी आपकी सीमा कहाँ तक है। तो ये जमीन विवाद पूरा खत्म हो जाएगा। हजारों दिन आप देखते हो कितनी लड़ाई होती है, दिन में हजारों लड़ाई होती है। उसने इसको सिर फोड़ दिया, उसने ईंट मार दी, उसने उसको गोली मार दी, भाई ने भाई को लट मार दिया, ऐसा विवाद है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा ये सर्वे होने के बाद। तो आप इस योजना में फार्म भराकर अपना ये ऐसा कोई विवाद है उसको हमेशा के लिए दूर कर लो। ठीक है। अब देखो आगे, और बैंक से लोन लेने में मदद हो जाएगी। भाई सरकारी कागज आपके पास होगा, प्लॉट आपका पक्का बन जाएगा, सरकार बैंक आपको लोन आराम से दे देगी, इसमें कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। स्वामित्व योजना का फॉर्म अप्लाई प्रोसेस, भाई आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, पूरा अप्लाई। बहुत सारों इस योजना जानकारी नहीं होती, ई मित्र वाले भी जल्दबाजी में बताते नहीं, कई बार भीड़ होती है, वो आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट बता दें। आप घर बैठे मोबाइल से भर सकते हो। ठीक है। पूरी साइट भी बता दो आप कहाँ से फॉर्म भरोगे। ध्यान दें, इस योजना में अलग से सामान्य ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यह सरकार खुद से सर्वे करके देती है। ठीक है। अब देखो भाई, ये तो सरकार खुद करेगी, सारा कुछ सरकार खुद करेगी। आपको कोई मैसेज आएगा भाई आपका सर्वे है आज, तो आप इस संबंधित आपको पूरी मैसेज भेज देगी। तो आपको तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, शांति से। लेकिन ये जब हो आप इसका ध्यान रखना, करवा लेना, वंचित मत रह जाना, इससे आपका ही फायदा है, सरकार का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, लेकिन अगर आपको स्टेटस रजिस्ट्रेशन कराना हो तो अब देखो, अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं, कौन सी स्वामित्व देखिए आपकी साइट दे रखी, देखो इस साइट पे जाके आप ऐसा कर सकते हो। लॉगिन रजिस्ट्रेशन करें, अपना गांव जमीन की जानकारी देखें, प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करें। अधिकतर मामलों में ग्राम पंचायत सर्वे टीम खुद आप घर आकर डेटा लेती है। यह सबसे बढ़िया पॉइंट ये देखो, जो ग्राम पंचायत की टीम है वो आपके घर आएगी, खुद डाटा लेगी, खुद सारा कुछ करेगी, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म भी नहीं भरना है। ठीक है। ये आपको फायदा है। अब देखो, आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण। ग्रामीण इलाके के लोगों को जानकारी होती नहीं है, दस्तावेज वैसे से वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं और ऐसी योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं। देखो, आधार कार्ड आपके पास सभी के पास होगा, मोबाइल नंबर है, जमीन मकान से जुड़ी जानकारी है, जैसे आपको किसी पंचायती रिकॉर्ड है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है।
इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो भाई पात्रता क्या चाहिए, गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, जिसके पास घर जमीन है लेकिन पक्का कागज नहीं है, मतलब जिसके पास जमीन तो है उसका सरकारी कागज नहीं है, ठीक है, प्लॉट है उसमें मकान बना के बैठा है लेकिन उसके पास पक्का सरकारी कागज नहीं है, सरकार उसे कभी भी हटा सकती है, ऐसा कोई है तो इस योजना में उसको सरकार पक्का प्लॉट दे देगी, ठीक है। इसीलिए इस योजना को चलाया गया ताकि सभी को पक्का घर मिल सके, उसका मालिकाना हक मिल सके। अब और देखो भाई क्या चीजें बच गई, स्वामित्व योजना लाभ देख लो भाई, लाभ ही लाभ है। प्रॉपर्टी कार्ड कानूनी प्रमाण पत्र मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड मिल गया मतलब आप उसके मालिक बन गए, उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार उसे कानूनी रूप से तोड़ सकती है, अवैध निर्माण के क्या आपका वो मकान है प्लॉट है उसमें हक नहीं जता सकती, अगर ऐसा करती है तो आपके पास कोर्ट का रास्ता खुल जाता है। अब देखो बैंक से लोन मिल सकता है, ठीक है, बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, मालिकाना हक आपके पास होगा तो बैंक से 10-12 लाख 15 लाख तक का लोन आराम से मिल जाता है, आप आराम से मकान बना सकते हो। जमीन बेचने खरीदने में आसानी होगी भाई, पक्का कागज होगा तो जमीन खरीदने वाला भी इंटरेस्टेड होगा, आपके पक्का कागज है सरकारी तो वो जमीन खरीदेगा तो अच्छे भाव में आपको जमीन के अच्छे रेट मिल जाएंगे, विवाद कम हो जाते हैं, विवाद ये तो भाई सबसे अच्छा तरीका है। अब देखो सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड कैसे मिलेगा ये देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण, आपके गांव में ड्रोन सर्वे होगा, जमीन का नक्शा तैयार होगा, सत्यापन होगा, फिर आपको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। अपना नाम कैसे चेक करें भाई, ये आपकी देखो साइट दे रखी है, विलेज लिस्ट प्रॉपर्टी सर्च पर क्लिक करें, पहले आपको इस साइट पे जाना, ठीक है, उसके बाद ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, विलेज लिस्ट मिलेगा और यह प्रॉपर्टी सर्च मिलेगा, इस पर क्लिक करना आपको, फिर अपना नाम या गांव डालना, अपना खुद का नाम और गांव का नाम डालना है और उसके बाद स्टेटस देख लो, उसके बाद आपका जो है अगर आपका नाम आया उसमें आपको वो जमीन अलॉट हुई, आप उसको प्लॉट अलॉट आया तो उसमें आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है, लिस्ट में क्या नाम आ जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक जरूर कर दो। ये थी आपकी स्वामित्व योजना की पूरी जानकारी, ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको अलग अलग वीडियो मिलते रहेंगे, बढ़िया से आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी, आप बढ़िया से फायदा उठा पाओगे सरकारी योजनाओं से, वरना वंचित रह जाते हो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।